न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 2000 का नोट बंद करने पर सीएम गहलोत की प्रतिक्रिया। कहा, सरकार बताए किन कारणों से बंद किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर किए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम गहलोत ने कहा कि आप 1000 रुपए का नोट बंद कर 2000 रुपए का नोट लाए, जिससे काला धन बनाने में आसानी होती है। आपने यह बंद क्यों किया? आपकी मंशा क्या है? केंद्र सरकार को बताना चाहिए कि हमने इन कारणों से 2000 रुपए के नोट को बंद करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह टिप्पणी 2000 रुपए के नोट का चलन बंद होने के बाद की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बेंगलुरु दौरे पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर्नाटक दौरे पर है। सीएम गहलोत दोपहर 2:30 बजे विशेष विमान से बेंगलुरु पहुंचे। सीएम गहलोत बेंगलुरु में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके बाद वे शनिवार को दोपहर 12:30 बजे सिद्धारमैया सरकार के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आरबीआई ने 2000 के नोट को किया चलन से बाहर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। आरबीआई ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा कि यह नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक उन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है। बयान में यह भी साफ किया गया कि लोग 2000 के नोट अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं या किसी भी बैंक की शाखा में जाकर अपने नोट बदलवा सकते हैं। 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपये तक यानी 2000 के 10 नोट बदलाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 का नोट शुरू कर दिया गया। रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की। वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, ज्यादा आ गई क्या? वो बताएं। वो लोग लाइन में लगेंगे, वो भी 20,000 तक ही बदले जा सकते हैं नोट। एक बार में 20,000 से ज्यादा 2000 के नोट नहीं बदले जा सकते। वो तो देखिए टाइम जो इन्होंने दिया है, टाइम देना ही पड़ता है। पहले ब्लंडर किया इन्होंने टाइम नहीं दे करके। टाइम देना एक अलग बात है, पर देश को बताए, विश्वास में लेना चाहिए कि हमने इन कारणों से 2000 का नोट हमने बंद करने का फैसला किया है। उनके बाद मालूम पिछली बार भी जो पैसा मार्केट में था लगभग पूरा पैसा जमा हो गया आरबीआई के अंदर, आंकड़े ही हैं। तो उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ। कहां तो वो एक्स्ट्रा मनी थी, ब्लैक मनी थी, कहां वो फेक करेंसी थी, कहां छुप गई, बाद में कैसे कन्वर्ट हो गई। भारी करप्शन हुआ था उस वक्त में बैंकों के अंदर, भारी करप्शन हुआ था। कोई सोच नहीं सकता उस ढंग का करप्शन होकर के आपके नोट अदला बदली हो गए। पुराने नोट जमा हुए, नए नोट मिल गए उनको। अब आपने जो नया फैसला किया है, अब वो बताए पब्लिक को विश्वास में ले कम से कम, इस कारण हमने बंद किया है। रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की। वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, ज्यादा आ गई क्या? वो बताएं। वो लोग लाइन में लगेंगे, वो भी 20,000 तक ही बदले जा सकते हैं नोट। एक बार में 20,000 से ज्यादा 2000 के नोट नहीं बदले जा सकते। वो तो देखिए टाइम जो इन्होंने दिया है, टाइम देना ही पड़ता है। पहले ब्लंडर किया इन्होंने टाइम नहीं दे करके। टाइम देना एक अलग बात है, पर देश को बताए, विश्वास में लेना चाहिए कि हमने इन कारणों से 2000 का नोट हमने बंद करने का फैसला किया है।
उनके पास मालूम, पिछली बार भी जो पैसा मार्केट में था लगभग पूरा पैसा जमा हो गया आरबीआई के अंदर, आंकड़े ही हैं। तो उस पर भी कुछ नहीं हुआ। कहाँ तो वो एक्स्ट्रा मनी थी, ब्लैक मनी थी, कहाँ वो फेक करेंसी थी, कहाँ छुप गई, बाद में कहते कन्वर्ट हो गई। भारी करप्शन हुआ था उस वक्त में बैंकों के अंदर, भारी करप्शन हुआ था। कोई सोच नहीं सकता उस ढंग का करप्शन होकर के आपके नोट अदला बदली हो गए, पुराने नोट जमा हुए, नए नोट मिल गए उनको। अब आपने जो नया फैसला किया है, अब वो बताए पब्लिक को विश्वास न ले कम से कम, इस कारण हमने बंद किया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नए नियमों से मनपा कर्मचारियों का नुकसान, संगठन ने नगर विकास मंत्री को भेजा पत्र। मनपा की मांग तथा आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार ने हाल ही में 17,981 पदों को मंजूरी प्रदान की। अब 50% पदों पर सीधी भर्ती होगी, जिसके लिए मनपा द्वारा नियमित निर्धारित किए गए किंतु पदोन्नति के संदर्भ में नियमों को लेकर किसी तरह का खुलासा नहीं होने के कारण नए नियमों से मनपा के वर्तमान कर्मचारियों का नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अंतर नियमों पर अंतिम मुहर लगाने से पूर्व संगठन से चर्चा करने तथा अब तक नियमों को मंजूर नहीं करने की मांग मनपा की एकमात्र अधिकृत राष्ट्रीय नागपुर कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने की। नगर विकास मंत्री तथा नगर विकास विभाग सचिव को भेजे गए पत्र में संगठन ने कहा कि नए नियमों में किसी भी पद के लिए कम से कम स्नातक डिग्री आवश्यक होने का उल्लेख किया गया है, जबकि समकक्ष पदों पर वर्तमान में 12वीं पास कर्मचारी भी कार्यरत है। पदोन्नति के लिए क्या नियम? संगठन ने कहा कि इसके पूर्व कुछ पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा पास रखी गई थी। समय के साथ शैक्षणिक योग्यता में भले ही परिवर्तन किया गया हो, इसका विरोध तो नहीं कहे, किंतु पहले ही इन्हीं पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति देते समय क्या नियम लागू होंगे, इसका खुलासा नहीं किया गया। वर्तमान में मनपा द्वारा तैयार किए गए सीधी सेवा प्रवेश नियम में कई तरह की खामियां हैं, जिनमें सुधार किए बिना इन नियमों को मंजूरी देना तर्कसंगत नहीं होगा। संगठन ने कहा कि इस संदर्भ में मनपा आयुक्त से मिलकर जानकारी दी गई है, लेकिन संगठन के सुझाव के सुझाव को अहमियत नहीं दी गई है। किसी भी अधिकारी को और कर्मचारी पर अन्याय न हो, यही संगठन की अपेक्षा है। संगठन से चर्चा करना अनिवार्य। मनपा ने 12 अप्रैल 1976 को एक प्रस्ताव पारित किया था। औद्योगिक संबंध अधिनियम 1946 के अनुसार मान्यता प्राप्त संगठन को कर्मचारियों के सेवा प्रवेश नियम में परिवर्तन करते समय नोटिस ऑफ चेंज देना अनिवार्य है। मनपा में प्रचलित सेवा नियम त्रिस्तरीय चर्चा के बाद मंजूर किए गए। यदि इसमें किसी तरह का परिवर्तन करना हो तो संगठन के साथ चर्चा के बाद निर्णय लेना आवश्यक है, लेकिन संगठन से चर्चा न कर एक तरफा निर्णय लिया गया है। इसका संगठन ने विरोध किया है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। 63 मुस्लिम बच्चों से भरा ट्रक कोल्हापुर में पकड़ाया, पूछताछ करने पर भागा ड्राइवर। महाराष्ट्र पुलिस ने बुधवार 17 मई को कोल्हापुर शहर में 63 नाबालिग मुस्लिम लड़कों को ले जा रहे एक ट्रक को पकड़ा। इन मुस्लिम लड़कों की आयु 7 से 13 वर्ष के बीच है। ये तमाम बच्चे बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के। इन्हें बिहार से ट्रेन के माध्यम से शहर में लाया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन लड़कों को इस्लामी तालीम के लिए कोल्हापुर जिले के अजरा स्थित एक मदरसे में भेजा जा रहा था। यह घटना उस समय सामने आई जब एक हिंदू संगठन के सदस्य विजेंद्र माने ने शहर के रुईकर कॉलोनी में ट्रक को देखकर शक जाहिर किया। ट्रक ड्राइवर से पूछने पर वे मौके से भाग निकला। माने का शक और पुख्ता हो गया। विजेंद्र माने ने पुलिस और हिंदू संगठनों के अन्य सदस्यों को इसकी सूचना दी। हिंदू संगठन के लोगों ने इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने बच्चों को कस्टडी में लिया और कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उन्हें सौंपे गए ट्रेन टिकटों की पड़ताल की। पूछताछ के दौरान नाबालिग लड़कों ने बताया कि उनमें से कुछ बिहार से, कुछ उत्तर प्रदेश से और कुछ पश्चिम बंगाल से। हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कई प्रासंगिक सवाल पूछे। ये बच्चे कौन है? कोल्हापुर क्यों आए थे? क्या उन्हें यहाँ आने जाने के लिए विवेश किया गया था? ट्रक में क्यों ले जाया गया था? संगठनों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता प्रकट की।
अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।